कहानी का नाम कैसे भगाया भूत को दिमाग से। एक राजा ने काफी पैसे खर्च करके एक बड़ा सुंदर महल बनाया था, पर महल में वह नहीं रह पा रहे थे। रात को अजीब अजीब सी आवाजें आती थी और काफी डर लगता था। इसलिए उन्होंने बड़े बड़े ज्योतिषी, पंडित, बाबा सबको बुलाया, पूछने के लिए कि क्या बात है, महल में हम क्यों नहीं रह पा रहे, इसमें ऐसा क्या चीज हो रही है। जब एक साधु बड़ा ज्ञानी था, उसने बताया कि यहाँ पर शिवजी के भूत रहते हैं और उन्हें तो कोई भी भगा ही नहीं सकता, कुछ भी कर लो। राजा ने चारों ओर खबर फैलाई कि जो भी महल के भूतों को भगाएगा उसे 5,000 सोने की अशर्फियाँ दी जाएंगी। इसी के लालच से बड़े बड़े पंडित, ज्योतिषी वगैरह आते थे, तंत्र मंत्र जपते थे, पर कुछ नहीं असर होता। तब कुछ बड़े विदेश से तांत्रिक आए। उन्होंने अपना मंत्र तंत्र पढ़ा, नारियल बांधा, हर कोने में खिले गड़वाए और कहा कि अब कोई भूत नहीं आएगा। राजा से कहो कि वह अपने महल में आकर सोए। परंतु मंत्री ने कहा, अभी मैं राजा और उसके परिवार को यहाँ लाने की जोखिम नहीं उठाऊंगा, पहले 2-4 दिन आप लोग रह कर बताओ। पर तांत्रिक का भी तंत्र मंत्र बेकार गया। उनको भी रात को अजीब डरावनी सी आवाज आने लगी। कहने लगे, जाओ, भाग जाओ यहाँ से। जब वह नहीं गए तो किसी का सिर फोड़ा, किसी की हड्डी पसली टूटी, किसी का पैर टूटा। फिर सब हाय हाय करके भाग उठे। राजा तो जीत पर अड़े थे। उन्होंने अपने मंत्री से कहा, हर जगह ढिंडोरा पिटवा दो कि जो यह भूत को भगाएगा, मैं उसे अपनी बेटी की शादी करूंगा और उसे अपना आधा राज्य भी दूंगा। मगर कोई नहीं आया। चारों तरफ यह खबर फैली थी कि शिवजी के भूत है, उनको कोई निकाल नहीं सकता। जिसको जान देनी है वही जाए। उसी गांव में एक लड़का अपनी माँ के साथ रहता था। उसके पिता नहीं थे, भूख के कारण बड़े बेहाल थे। उस लड़के को कोई नौकरी भी नहीं मिल रही थी। महल में जाता पर कोई उसे नौकरी नहीं दे रहा था। वह बहुत बुद्धिमान था। उसने सोचा, इस तरह तो भूख के कारण मरने से तो अच्छा है महल में भूतों को भगाने जाओ। या तो भूत भागेगा या तो मैं मरूंगा, कोशिश करने में क्या जाता है। माँ से उसने कह दिया कि मैं बाहर जा रहा हूँ, अगर लौट कर ना आऊँ तो महल चले जाना, वहाँ तुझे मेरा पता मिल जाएगा। माँ समझ नहीं पाई ऐसा क्यों कह रहा है। वह जल्दी उठा और अपने स्वर्गीय पिता का कमलदान, एक पट्टी उठाई, एक टाट का बोरा और पैना चाकू भी संभाल कर रखा और एक लालटेन लेकर चले गया। सिपाहियों ने कहा, तू कैसे भगाएगा भूत को। बड़े बड़े तांत्रिक, बाबा, ज्योतिषी सब हार गए। तब लड़के ने कहा, दिमाग से। वह निडर होकर अंदर चले गया, अपने सामान के साथ सीढ़ियों चढ़ने लगा और जोर से बोला, उन भूतों को मुझे महादेव ने भेजा है। उस वक्त महल में भूत काव काव करते हुए बड़ा शोर मचा रहे थे। सुनकर वह लड़का डरा नहीं, बोला, शिवजी को तुम्हारा यहाँ रहने का पता चल गया है और मैं तुम्हारी खबर लेने के लिए ही आया हूँ। मैं मुंशी चित्रगुप्त की औलाद हूँ। यह बात सुनकर महल के सब भूत शांत हो गए। जो भूत भाग कर आए हैं वह एक एक करके मुझे अपना नाम लिखवा दो, नहीं तो वीरभद्र की टोली आकर तुम्हें जला देंगी। जो नहीं आएगा उसे सजा मिलेगी। भूतों ने कहा, हमें मत जलाओ, तुम जो बोलोगे हम करेंगे, हमें लगे तो नाक काट दो, पर हमें जीने दो। तब एक एक करके सारे भूत डरते डरते उनके पास अपना नाम लिखवाने अपना नाक काट कर बोरे में डाल देते थे। फिर उसने भूतों को कहा, जाओ, इस महल से को छोड़कर यहाँ से चले जाओ। दूर सारे भूत वहाँ से चले जाते हैं। वह बोरे को बांधकर उसका तकिया बनाकर रात भर खराटे से चैन की नींद सो गया। सुबह जब सैनिक उसकी लाश लेने आए तब आश्चर्य हो गए, अरे तुम तो जिंदा हो, भूत कहाँ है। तब उस लड़के ने कहा, भूत है ही कहाँ, वह तो सब मैंने इस बोरे में भरकर बंद कर दिया है। जाओ, राजा से कहो कि भूत नहीं है, रहो इस महल में और मेरा ब्याह राजकुमारी से करा दो।
फिर राजा वहाँ आते हैं और उसकी बेटी का ब्याह उसके साथ करवाते हैं और कहते हैं कि तुम भी इस महल में रहो अपनी रानी के साथ और संभालो इस राज्य को। पर एक बात बताओ, तुमने ऐसा कौन सा मंत्र पढ़ा कि भूत भाग गए? लड़का हंसता हुआ राजा से कहा, मैं बुद्धि से काम लेता हूँ, इसलिए बुद्धि से जीत गया। राजा रानी बड़े खुश हुए और लड़के की माँ को भी महल में बुला लिया गया। जैसे अब उनके दुख के दिन चले गए और सुख के दिन आए, भगवान करे सबके दिन ऐसे आए। उम्मीद है आपको कहानी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि नई आने वाली कहानी का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। कहानी सुनने के लिए